मॉर्निंग दोस्तों, वेलकम ऑल ऑफ यू। कैसे हो आप लोग? सब एंजॉय कर रहे हो? लेकिन रेगुलर प्रैक्टिस टू बी मस्ट। आप लोगों से मेरी रिक्वेस्ट है कि जो भी मैं डेली वीडियो आपको अपलोड कर रहा हूँ, इसको आप बार बार लर्न करें, बार बार वीडियो देखें। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये इनकम टैक्स, जो आपकी प्रैक्टिकल लाइफ में यूज आता है। और उन स्टूडेंट ने जो केवल वीडियो देख रहे हैं और उसका कोई बेनिफिट नहीं ले रहे, आपके पास एक अपॉर्चुनिटी है कि आपके पास ये गैप आ गया एग्जामिनेशन टाइम टेबल में, आप उस अपॉर्चुनिटी का बेनिफिट उठाएं, रेगुलर प्रैक्टिस करें, एक टारगेट अचीव करने के लिए रिमाइंड, बार बार एक्सरसाइज, रिपीटेशन करें ताकि आपकी परफेक्टनेस में इंप्रूवमेंट आए। तो आज स्टार्ट करते हैं हम इनकम टैक्स में सेकंड चैप्टर। निवास स्थान एवं करदायित्व। रेजिडेंस एंड टैक्स। रेजिडेंस एंड टैक्स लायबिलिटी की बात करते हैं। करदाता का निवास स्थान बहुत अधिक महत्वपूर्ण है। रेजिडेंशियल स्टेटस ऑफ एन एसेट is very important. क्योंकि करदाता का करदायित्व निवास स्थान की स्थिति पर निर्भर करता है, because tax liability of an asset is depend upon his residential status. दो बातें हैं। टैक्स लायबिलिटी किस पर डिपेंड होगी साहब? रेजिडेंशियल स्टेटस पर डिपेंड। टैक्स लायबिलिटी जो है वो डिपेंड होगी रेजिडेंशियल स्टेटस, इसलिए हमें रेजिडेंशियल स्टेटस कैलकुलेट करना बहुत इंपॉर्टेंट है। अब ये निवास स्थान किस का निर्धारण गत वर्ष के आधार पर होगा। It means residential status to be determination on the basis of is a previous year. ये प्रीवियस ईयर के बेस पर डिपेंड होगा। गत वर्ष का इसका मतलब क्या हुआ?
हमें प्रीवियस ईयर का रेजिडेंशियल स्टेटस देखना है, इसका मतलब क्या, हर साल चेंज होगा? यस, रेजिडेंशियल स्टेटस में भी डिफर ईयर टू ईयर, वो हर साल अलग अलग हो सकता है, इसलिए हमें प्रीवियस ईयर के बेस पर देखना होगा। हर साल अलग अलग हो सकता है, इसलिए हमें कौन से बेस पर देखना होगा? प्रीवियस ईयर के बेस पर आपको देखना पड़ेगा। ठीक है, हर साल अलग अलग होगा। कैसा, ये किसकी रेस्पॉन्सिबिलिटी है कि रेजिडेंशियल स्टेटस क्या है? ये रेजिडेंशियल स्टेटस प्रूव करने की रेस्पॉन्सिबिलिटी एसएससी करदाता पर निर्भर करती है कि वो इनकम टैक्स अथॉरिटी के सामने प्रूव करे कि मेरा रेजिडेंशियल स्टेटस क्या है। अब रेजिडेंशियल स्टेटस को हम एक चार्ट के थ्रू आपको एक्सप्लेन करते हैं। ध्यान दीजिएगा, धारा 6 क्या कहती है? सेक्शन 6 क्लासिफिकेशन ऑफ एसएससी। एसएससी को हम क्लासिफाइड करते हैं 3 कैटेगरीज। 3 कैटेगरीज। पहले बात करते हैं इंडिविजुअल। इंडिविजुअल 2 तरह के होंगे, एक रेजिडेंट इन इंडिया, निवासी, एक होगा नॉन रेजिडेंट इन इंडिया। एनआरआई, अनिवासी। निवासी को रेजिडेंट को वापस 2 कैटेगरी में डिवाइड करेंगे, ऑर्डिनरी रेजिडेंट, साधारण निवासी, और नॉन ऑर्डिनरी रेजिडेंट, असाधारण निवासी। असाधारण निवासी, ये फर्स्ट। एक्चुअल सेम पोजीशन है, रेजिडेंट इन इंडिया और नॉन रेजिडेंट इन इंडिया। रेजिडेंट को अगेन डिवाइड इन 2 कैटेगरीज, ऑर्डिनरी रेजिडेंट और नॉन ऑर्डिनरी रेजिडेंट। इसी तरीके से फर्म, कंपनी, एसोसिएशन ऑफ पर्सन एंड आर्टिफिशियल ऑफ पर्सन। इनको हम केवल 2 कैटेगरी में डिवाइड करते हैं, रेजिडेंट और नॉन रेजिडेंट। तो हमने एसएससी क्लासिफाइड इनटू following 3 categories according to section 6 of income tax act, इंडिविजुअल, एचयूएफ और फर्म, इनको हमने अलग अलग कैटेगरी में डिवाइड किया कि रेजिडेंट है कि नॉन रेजिडेंट है, निवासी है कि अनिवासी। यदि निवासी है तो कौन सा है, साधारण है कि असाधारण है। एचयूएफ में भी सेम क्वेश्चन बनती है, लेकिन फर्म, कंपनी, आर्टिफिशियल ज्यूडिशियल पर्सन और ईओपी में 2 ही कंडीशन बनती है, रेजिडेंट आइदर और एनआरआई, नॉन रेजिडेंट। अब इसकी बात करते हैं। रेजिडेंशियल स्टेटस ऑफ
ऑफ एन इंडिविजुअल। एक व्यक्ति का निवास स्थान की शर्त, इसमें 3 शर्तें होती हैं, 3 कंडीशन होती है, 3 शर्तें होती है। एक होता आधारभूत शर्त यानी बेसिक टर्म्स यानी बेसिक कंडीशन, और 2 होती है एडिशनल कंडीशन। इसके बाद हम बात करते हैं, ध्यान दीजिएगा इसका कैसे। सबसे पहले हमारी आधारभूत शर्त यह है बेसिक कंडीशन, जो फर्स्ट नंबर कंडीशन है, हमें सबसे पहले करदाता से एक क्वेश्चन करना है, उससे एक प्रश्न करना है कि क्या आप गत वर्ष में भारत में 182 दिन या इससे ज्यादा दिन, ज्यादा अवधि के लिए भारत में रहे हो क्या? वेदर स्टे इन इंडिया equal either more than 182 days in a previous year। हमें पहला क्वेश्चन उससे पूछना है कि क्या गत वर्ष में आप 182 दिन या इससे अधिक अवधि के लिए भारत में रहे हो क्या? वो कैसा, मैं तो भारत में ठहरा हूं, गत वर्ष में 182 दिन से अधिक रहा हूं। उसका आंसर आ जाता है कैसा? यस, मैं भारत में इस शर्त को पूरी किए, मैंने गत वर्ष में भारत में रहा हूं 182 दिन। तो इसका मतलब वो रेजिडेंट है, निवासी करदाता है इन इंडिया, वो निवासी करदाता है। उसका आंसर आ जाए कैसा? नो, कर नहीं रहा, मैं 182 दिन से कम अवधि के लिए रहा हूं। तो उससे दूसरा क्वेश्चन पूछ लेते हैं। कि सब आप प्रीवियस ईयर में 60 दिन या इससे अधिक भारत में रहे हो, हमने पहला क्वेश्चन पूछा उस व्यक्ति से उसकी टैक्स लायबिलिटी का निर्धारण करने के लिए, डिटर्मिनेशन ऑफ टैक्स लायबिलिटी। पहला क्वेश्चन पूछा है क्या भाई पिछले साल आप 182 दिन या इससे अधिक दिन भारत में रहे हो? उसका आंसर आता है यस, तो इसका मतलब वो रेजिडेंट है, भारत में निवासी करता है। उसका आंसर आता है नो, तो दूसरा क्वेश्चन पूछो whether stay in India 60 days or more in previous year, क्या आप पिछले साल 60 दिन और इससे अधिक रहे हो? या एंड stay in India more than 365 days and more in the last 4 years, just before 4 years, कि पिछले गत वर्ष को छोड़कर उसके पिछले 4 वर्षों में आप 365 दिन या इससे अधिक भारत में रहे हो। पिछले साल को 60 दिन और उनके पहले के 4 सालों में 365 दिन या इससे अधिक भारत में रहे हो, तो उसका आंसर आता है, मान लीजिए वो कहता है यस, तो इसका मतलब वो रेजिडेंट नहीं है। और उसका आंसर आ जाएगा नो,
यदि उसका आंसर आ जाए नो, तो इसका मतलब वो नॉन रेजिडेंट बन गया। नॉन रेजिडेंट इन इंडिया। तो हमें यह आधारभूत शर्त है। आधारभूत शर्त में दो बातें थी, ए और बी। इसको हम फर्स्ट ए कहेंगे और फर्स्ट बी कहेंगे। पहला क्वेश्चन हमें पूछना है कि गत वर्ष में 182 दिन या इससे अधिक भारत में रहे हो। उसका आंसर आ जाता है कि हाँ साहब मैं शर्त को पूर्ति करता हूं, मैं इस कंडीशन को फुलफिल करता हूं। इसका मतलब ही इज रेजिडेंट इन इंडिया, कि वो भारत में निवासी कर जाता है। वो कह देता है नो, तो सेकंड क्वेश्चन पूछ लो आप लोग कि क्या पिछले साल 60 दिन या इससे अधिक भारत में रहे और उनके पहले के 4 सालों में आप भारत में 365 दिन या इससे अधिक रहे हो। वो कह देता है यस, तो इसका मतलब रेजिडेंट इन इंडिया। उसका आंसर आ जाता है नो, तो इसका मतलब नॉन रेजिडेंट इन इंडिया। ठीक है। अब यदि वो रेजिडेंट है, यदि वो भारत में निवासी कर जाता है, तो फिर उसे एडिशनल कंडीशन पूछो। एडिशनल कंडीशन सेकंड नंबर शर्त ये होती है कि वेदर stay in India 730 days in the last 7 years just before previous. Just before previous 730 दिन। क्या आप पिछले सालों में, पिछले साल को छोड़ दो, उसके पहले सालों में 730 दिन या इससे अधिक भारत में रहे हो क्या? एंड तीसरी एडिशनल कंडीशन आ जाती है, he is resident in India. Resident in India, कि वो भारत में निवासी रहा हो in any 2 years out of 10 years just before previous. तो अब हम जैसे वो कहता है कि मैं निवासी कर देता हूं, तो उससे नेक्स्ट कंडीशन पूछ लो, सेकंड शर्त पूछ लो कि आप पिछले साल के पहले के 7 सालों में भारत में 730 दिन या इससे अधिक रहते हो और उसके पहले के 2 सालों में, पिछले साल यानी गत वर्ष के पहले के 10 सालों में कभी भी 2 साल भारत में निवासी रहते हो। तो यदि उसका आंसर आता है कि नो, इसका मतलब वो नॉन रेजिडेंट, नॉन ऑर्डिनरी रेजिडेंट, असाधारण निवासी कहलाएगा, असाधारण निवासी। और वो कह देता है कि यस, तो इसका मतलब वो ऑर्डिनरी रेजिडेंट। तो रेजिडेंशियल स्टेटस ऑफ एन इंडिविजुअल, किसी भी व्यक्ति करदाता का रेजिडेंशियल स्टेटस देखना है। सबसे पहले हमारी बेसिक कंडीशन है, आधारभूत शर्त है जिसमें ए और बी 2 बातें थी, वो दोनों में से कोई भी एक की पूर्ति कर दे
पहला क्वेश्चन हम उससे पूछते हैं कि क्या गत वर्ष में 182 दिन या इससे अधिक भारत में रहे हो, उसका आंसर आ जाता है यस, तो वो रेजिडेंट इन इंडिया। उसका आंसर आ जाता है नो, कि मैं 182 दिन भारत में नहीं रहा, इससे कम अवधि के लिए रहा, तो सेकंड क्वेश्चन पूछूं कि क्या पिछले साल में 60 दिन या इससे अधिक भारत में रहे हो, और उसके पहले के 4 सालों में आप 365 दिन या इससे अधिक भारत में रहे हो, उसका आंसर आ जाता है नो, तो वो नॉन रेजिडेंट बन जाएगा, अनिवासी बन जाएगा। उसका आंसर आ जाता है यस, तो इसका मतलब रेजिडेंट इन इंडिया। इन दोनों में से एक का आंसर यस आ जाना चाहिए। यदि रेजिडेंट है तो वापस 2 शर्तें और पूछनी पड़ेगी, और एडिशनल कंडीशन पूछ लो। सेकंड नंबर क्वेश्चन पूछ लो उससे कि प्रीवियस ईयर को छोड़ के उसके पहले के 7 साल में आप 730 दिन या इससे अधिक भारत में रहे हो, और 10 सालों में से 2 साल आप भारत में निवासी करदाता रहे, उसका आंसर आता है नो, तो इसका मतलब वो नॉन ऑर्डिनरी रेजिडेंट कहलाएगा, और उसका आंसर आ जाता है यस, तो वो ऑर्डिनरी रेजिडेंट कहलाएगा। ठीक है, तो आज आप इसका रिवीजन करें, फिर अब नेक्स्ट मीटिंग इसका स्टार्ट